ओम नमः सिद्धम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। उपाध्याय यशो विजय जी कृत ज्ञान सार, समय सार, स्वरूप और स्वभाव, अपनी आत्मा का सार, संपूर्ण विश्व के धर्म का सार समझने का प्रयास कर रहे हैं। जो वास्तविक धर्म है, जिसे स्वभाव कहा गया, जिस वस्तु का जो स्वभाव है वह उसके लिए धर्म है। पुद्गल के स्वभाव के लिए पुद्गल का परिणमन, स्पर्श, वर्ण, रस, गंध, शब्द आदि उसका स्वभाव है, उसका धर्म है, उसकी क्रिया है। उसी तरह मैं जीव आत्मा हूँ। ज्ञान, दर्शन, चारित्रादि अनंत गुणों का मैं स्वामी हूँ। मात्र देखना, जानना, ज्ञाता दृष्टा रहना, साक्षी भाव में रहना और स्वयं से स्वयं को जानना, व्यवहार से परद्रव्य जानने में आना, यह मेरा स्वभाव है। आज दिन तक मैं अपने स्वरूप में, स्वभाव में, पर में मैं मेरापना करने की वजह से अपने में न रह पाया और विभाव रूप परिणमन करके, कर्म का बंध करके अनादि काल से संसार में परिभ्रमण इस जीव का व्यवहार की अपेक्षा से हो रहा है। निश्चय की अपेक्षा से कोई परिभ्रमण नहीं है, क्योंकि परिभ्रमण व्यवहार की अपेक्षा से जो कहने में आया, चार गति रूप, पंच परावर्तन रूप, परंतु आत्मा यानी कि मैं जहाँ भी था, अभी हूँ और जहाँ भी अनंत काल रहूँगा, मैं तो अपने स्वरूप और स्वभाव में ही रहूँगा। इस अपेक्षा से मेरा परिभ्रमण इसलिए नहीं हुआ कि मैंने अपने स्वभाव को कभी छोड़ा नहीं, छोड़ सकता नहीं। ऐसा मेरा त्रिकाली स्वभाव है, यही ज्ञान का सार है। उसके लिए प्रयत्न नहीं करना है ना, स्वभाव में रहेंगे। स्वभाव में है लेकिन रह नहीं पा रहे, इसलिए प्रयत्न करना है। यदि रह जाए तो कुछ नहीं करना है। स्वभाव में है ये निश्चय नहीं का कथन, लेकिन अभी पर्याय की अपेक्षा से देखें, अवस्था की अपेक्षा से देखें तो इसी जीव का परद्रव्य में मैं मेरापना हो रहा है। मैं मेरापना जीव ही कर रहा है मिथ्या श्रद्धान की वजह से। उसी पर के श्रद्धान को, मिथ्या श्रद्धान को सम्यक करना है, और सम्यक के लिए इसका सहारा लेना पड़ेगा कि मैं त्रिकाल शुद्ध ही था, हूँ और रहूँगा। मैं अपने स्वभाव को छोड़कर जाता नहीं, परंतु मेरी ही भूल है कि मैंने पर को मैं माना, यानी शरीर को मैं माना, तो शरीर से जुड़े जितने भी संबंध हैं, अशुभ शुभ क्रियाएं हैं, उन सब को मेरा माना और उसका मैं कर्ता भोक्ता बना। और ऐसे विपरीत विभाव रूप परिणमन के कारण कर्म अपने स्वभाव, कर्मण वर्गणाएँ अपने स्वभाव से कर्म रूप परिणमित हुई। वो उनका स्वभाव है। जैसे चुंबक मिट्टी में ले जाओ तो लोह के कण को ही अट्रैक्ट करता है, वो उसका स्वभाव है। दोनों का अपना स्वभाव है। चुंबक का अट्रैक्ट करने का स्वभाव है और लोह का अट्रैक्ट होने का स्वभाव है। उसी तरह ये प्रकृति अनादि काल से चल रही है कि जैसे जीव विभाव रूप परिणमित होता है तो ये उसका ये भी एक स्वभाव है, तो उसको एक वैभाविक शक्ति कहा। वैभाविक शक्ति की वजह से जीव पररूप परिणमित होता है, वास्तविक होता नहीं है, उसको प्रतिभासित हो रहा है, आभास हो रहा है, भ्रांति हो रही है, और इसी वजह से वो पर को मैं मान रहा है, पर में मेरापना कर रहा है। शरीर की वेदना को, शरीर की क्रिया को, शरीर के परिणमन को अपना मान रहा है। बस इस भूल को निकालना, इसका नाम है सम्यक दर्शन। यही बात बताते हैं। और इसको आगे 8वां अष्टक त्याग, उसको समझने का यहाँ प्रयास करेंगे। गाथा पहली। संयतात्मा श्रेये शुद्धोपयोगम पितरम निजम
घृतिमबाञ्च पितरौ तन्मान्विसृजतं ध्रुवम् शुद्धोपयोगस्वरूपतात तथा स्वीकारु मा घृति मातात तारणहारये सच्चेन देते विकृति हे तात अम्बा मैं बनूं संयत मुझे दो स्वीकृति अतएव मुझको छोड़ दो विनती करूं धर आधृति। संयम से विमुख बना मैं शुद्ध उपयोग रूप अपने पिता का और आत्मरति रूप माता का आश्रय स्वीकार करता हूँ। अतः हे माता पिता मुझे अब अवश्य छोड़ो। अर्थात अनादिकाल से मैं कौन से संयम, माता पिता? ये बता रहे ना आगे, उसका अभी अपन विश्लेषण करेंगे। संयम से विमुख बना, संयम का अर्थ है स्वयं में आना। इसलिए चौथे गुणस्थानक को अविरत सम्यक दृष्टि कहा, अर्थात वहाँ निश्चय नहीं की अपेक्षा से उसे सम्यक्त्वाचरण या स्वरूपाचरण चारित्र कहा। चौथा गुणस्थानक अविरत सम्यक दृष्टि का होते हुए भी चारित्र कहा, क्योंकि चारित्र आत्मा का गुणधर्म है और संयम आत्मा के लक्ष्य पूर्वक वाला व्यवहार को संयम कहा गया। और पांचवें छठे गुणस्थानक में संयमाचरण चारित्र होता है। पांचवें में देशवीरति व्यवहार की अपेक्षा से और छठे में सकलवीरति व्यवहार, छठे गुणस्थानक व्यवहार की अपेक्षा से। इसे संयमाचरण चारित्र कहा। क्यों? संयम सहित चारित्र। यहाँ बाहर की वृत्ति पांचवें में आंशिक है, उत्तरोत्तर प्रतिमा के अनुसार अभिवृद्धि होती है, बढ़ती है। और छठे में परिपूर्ण बाहर का व्यवहार चारित्र और निश्चय से अंतर्मुरत आत्मलीनता का पुरुषार्थ, जिसके द्वारा वो सातवें से आगे फिर आठवें से आगे श्रेणी मानते हुए 13वें गुणस्थानक में केवल ज्ञान की प्राप्ति करता है वह जीव। तो यहाँ कहा ऐसे संयम से विमुख बना। अब यहाँ संयम का अर्थ दीक्षा नहीं है, निश्चय नहीं की अपेक्षा से, व्यवहार की अपेक्षा से ओके, क्योंकि पांचवें में देशवीरति और छठे में सर्ववीरति का नाम ही दीक्षा है। अब हो क्या गया, हमने सिर्फ बाहर के व्यवहार को संयम कह दिया। यहाँ कहा कि जब तक उसे अपने स्वयं के आत्मा की अनुभूति नहीं है, श्रद्धा नहीं है, स्व पर का यथार्थ श्रद्धा नहीं है, जीव अजीव की यथार्थ पहचान नहीं है, क्योंकि जो ये पुद्गल है, मन वचन काया है, कर्म है, ये सारा बाहर का परिणमन है, उसकी क्रिया में उसने अभी धर्म माना है और उस धर्म को रोकने वाला कर्म को माना है कि कर्म अंतराय कर्म या किसी वजह से साता की वजह से सब हो रहा है। किसे हो रहा है? मुझे हो रहा है। मान क्या रहा है? हो रहा है शरीर को। वेदनीय कर्म शरीर को इफेक्ट कर रहा है, अंतराय कर्म शरीर को अंतराय कर रही है। आत्मा को इस 3 लोक में 3 काल में एक ऐसी वस्तु नहीं है कि जो उसको अपने स्वभाव में रहने के लिए अंतराय कर सके। है जिस लोक में जहाँ वो है, इसलिए हमने पहले ही कहा तीनों लोक में मैं जहाँ था हूँ और रहूँगा, अपने स्वभाव को छोड़कर कभी गया नहीं, जा सकता नहीं। ये धर्म है मेरा, ये पहले श्रद्धान हो जाना चाहिए। ये बना ऐसे संयम से विमुख बना, अर्थात अपने स्वरूप और स्वभाव रूपी धर्म से जो विमुख अनादि काल से मैं बना था, मिथ्यात्व की वजह से, अज्ञानता की वजह से। अब शुद्ध उपयोग रूप अपने पिता का, जो मेरा स्वरूप, जो मेरा शुद्ध उपयोग, मेरा जो शुद्ध स्वभाव है और उपयोग जो मेरा लक्षण है, उस उपयोग को अपने शुद्ध स्वभाव की तरफ, अपने पिता की तरफ करने का प्रयास करूं। ये शुद्ध उपयोग मेरा पिता है और आत्मरति रूप माता,
आत्मा में रमण करने रूप ये जो मेरा पुरुषार्थ है, और इसको बताने वाली जिनवाणी माता शास्त्र, देव गुरु शास्त्र का यही अनंत उपकार है। कौन सा उपकार है? कि उन्होंने मेरे धर्म के, मेरे स्वरूप को, स्वभाव के यथार्थ स्वरूप को बताया, और मात्र बताया नहीं, अनुभव करके बताया। स्वयं ने उस पद को प्राप्त किया। अनंत तीर्थंकर हुए, विस्वीयमान हैं और अनंत तीर्थंकर होंगे। किसके आधार पर? सभी तीर्थंकर कहें या केवल ज्ञानी कहें, अरहंत परमात्मा हमारे जैसे अज्ञानी थे, मिथ्या दृष्टि थे, भव भ्रमण में भटक रहे थे, निगोद से निकल 84 लाख योनियों में भटक रहे थे। वो तो कोई विरले जीव, जैसे भरत चक्रवर्ती के पुत्रों को कहा जाता है कि निगोद से निकले, मनुष्य बने और मोक्ष चले गए। दिगंबरों में ये मान्यता है, अपनी पता नहीं। खैर अपना वो विषय नहीं है। हृदय माता नहीं, नहीं, ये जो मैं बता रहा हूँ, जनरली जो 99.99% जीवों की जो यात्रा होती है, चाहे केवल ज्ञानी अनंत हुए होंगे, उन सबकी यात्रा निगोद से निकलते हैं, यानी अव्यवहार राशि से व्यवहार राशि में आते हैं। फिर निगोदिया, एकेंद्रिया, बेंदिया, तेरेंद्रिया, चंद्रेंद्रिया, पंचेंद्रिया, पूरी यात्रा ऐसे 84 लाख योनियों की अनंत काल से यात्रा होती है। जितने भी हुए होंगे तीर्थंकर, केवल ज्ञानी हमारे जैसे थे, निगोद से निकले, पुद्गल परावर्तन किया, अनंतकार 84 लाख योनियों में भटके, और एक समय जब उनकी काल लब्धि पकी, उनको ऐसे तीर्थंकर परमात्मा, वितरागी परमात्मा का स्वरूप, ऐसा ही वितराग वाणी के द्वारा उनको अपने स्वरूप और स्वभाव का आश्रय मिला, और उन्होंने अपने स्वभाव का आश्रय किया। मात्र सुन के पढ़ के संतोष नहीं रहे, उनके गुणगान नहीं करते रहे देवगुरु शास्त्र के, वो तो होता ही है विनय से, व्यवहार विनय। लेकिन उनकी आज्ञा क्या है? जिनाज्ञा, आणाए धम्मो आणाए तमो, एक ही आज्ञा है कि जैसा हमने इस मोक्ष मार्ग पर जैसे हम चले वैसा ही तू चलेगा। और कैसे चलने का अर्थ क्या है? कि बाहर से पाँव पे पाँव धर के बैठ गए, हाथ पे हाथ धर के बैठ गए, और नासाग्र दृष्टि करके अपने दृष्टि को अंतर्मुख किया, इसका पुरुषार्थ किया। पर द्रव्य पर भावों से जो पुद्गल का ये पर भावों का जो भी परिणमन कर्माधीन है, औदैहिक क्रिया, औदैहिक भाव, वहाँ से 100% दृष्टि को हटाकर जैसा हमने किया, कौन? ये हमें अरहंत परमात्मा, वितरागी परमात्मा, उनके द्वारा प्ररूपित उसके मार्ग में चलने वाले भावलिंगी मुनिराज, ज्ञानी पुरुष हमको पुकार पुकार कर जिनवाणी माता शास्त्र के द्वारा बता रहे हैं। ऐसा ही तू करेगा, यानी अपने को कह रहे हैं वो देवगुरु शास्त्र, कि तुझे भी यही करना पड़ेगा जैसा हमने किया, क्योंकि जो किया वो वही बताएगा। जिस मार्ग से जो चला और मार्ग तक पहुंचा, वो वही मार्ग बताएगा, दूसरा बताएगा ही नहीं। तो ये बता रहे हैं कि अनादिकाल से संयम से विमुख बना था, शुद्ध उपयोग रूप अपने पिता का और आत्मरति रूप माता का आश्रय स्वीकार नहीं किया था, अब उसे स्वीकार करता हूँ। अतः हे माता पिता, अब उनको विनती कर रहे हैं कि अब मुझे छोड़ो, क्योंकि मैं अब संयम को धारण करता हूँ, अब विभाव रूप परिणमन से हटता हूँ और शुद्धोपयोग का सहारा लेता हूँ, आत्मरमणता का पुरुषार्थ करता हूँ। आगे गाथा 2। युष्पाकं संगमो नार्दिर्बन्धवो नियतात्मनां ध्रुवैकरूपान् शिलादिबन्धु नित्यधुयाश्रये अस्थिर सकल संबंध अनियत बंधु बांधव भी सकल जग स्वार्थ यश रिपु भी बने कल आज बांधव जो विकल मैं आज स्वीकारू निजातम के जो सच्चे सूरद है शम सत्य स्थिर संतोष शिलादिक सुरद सब सुखद है।
हे बंधु, तुम्हारा संबंध प्रवाह से अनादि है और अनिश्चित स्वरूप वाला है। अतः अब मैं नित्य एक स्वरूप वाले शील आदि बंधुओं का आश्रय ग्रहण करता हूँ। किसको कह रहे हैं? पर्याय को, पर को कह रहे हैं कि हे बंधुवर, तुम्हारे से अनादि काल से जो संबंध का प्रवाह बह रहा था, पर में जो इस जीव ने मैंने संबंध करके मेरा उपयोग जो उसमें बह रहा था और अनिश्चित स्वरूप वाला है। पर्याय अनिश्चित है पर संबंध अनिश्चित है। जहाँ संयोग है वहाँ नियम से वियोग है ही है। पर्याय का संबंध अनादि अनंत है, इसके अलावा सभी का संयोग वियोग रूपी है। लेकिन पर्याय भी एक समय का सत्य होने की वजह से उसका भी एक समय का ही संबंध है। एक समय में जो पर्याय उत्पाद हुई, संबंध बनाया और व्यय हो गई, तो वो भी, उसका भी संबंध विच्छेद हो गया। ऐसे पर से संबंध विच्छेद करके वहाँ से अपने उपयोग को हटाकर अब मैं जो नित्य स्वरूप वाला जो शील है, ये शील स्वभाव, इसलिए स्वभाव को शील कहा, स्वभाव के रमणता को शील कहा। निश्चय से बाहर ज्ञान, तप, दान, शील आदि अपन 4 जो व्यवस्था बताते हैं वो यहाँ बताने का प्रयास किया है। परंतु अब मैं उस निश्चयशील का, अर्थात अपने स्वरूप का जो नित्य है, अनादि अनंत है, उसका आश्रय ग्रहण करके अनंत काल के लिए उसमें लीन होने का प्रयास करता हूँ। ये यहाँ बता रहे हैं। बता रहे का मतलब क्या? करना है अब हमें, और जब तक नहीं करेंगे सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होगा। और सम्यक दर्शन प्रकट करके जब तक उसमें लीन नहीं बनेंगे सम्यक चारित्र के द्वारा, तब तक मोक्ष, केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। और केवल ज्ञान के बाद मोक्ष तो पक्का है। गाथा 3 में बताते हैं, कांता में समतैवैका ज्ञातयो में समक्रिया बाह्य वर्गमिति त्यक्त्वा धर्म संन्यासवान भवेत्। प्रिय प्रिया समता और ना जग बाह्य ना अच्छा लगे, जिन साधुओं की एक क्रिया वही ज्ञाति मुझे लगे। यूँ चिंतना कर धर्म में दीक्षित बनूं, जग छोड़ कर सब बाह्य रिद्धि समृद्धि छोड़ूं, सकल बंधन तोड़ कर। त्याग, त्याग करना और त्याग होना। त्याग करने में अहंकार है, मिथ्यात्व है, कर्म बंध है। त्याग करने में अनंतानुबंधी कर्म है। क्यों? त्याग, अब 2 व्यवहारों निश्चय से समझेंगे। शरीर आदि पर द्रव्य, यानी जो भी बाहर के वस्तु और व्यक्ति, क्या मैं हूँ? शरीर मैं हूँ? नहीं हूँ। शरीर पुद्गल है, मैं जीव हूँ। शरीर से जुड़े संबंध मेरे हैं? नहीं है। तो जो मैं नहीं, मेरे नहीं, उसका त्याग करने का भाव ही मिथ्यात्व है, और जो अनंतानुबंधी कर्म का बंध करा। मैंने घर छोड़ा, मैंने स्त्री पुत्र आदि छोड़े, मैंने करोड़ों की प्रॉपर्टी छोड़ी, या जो भी है छोड़ा, मैंने छोड़ा, अर्थात मैंने ग्रहण किया था, मेरा था, मैंने छोड़ा। ये मान्यता का नाम अनंतानुबंधी कर्म है। शरीर का भी नहीं है, आत्मा का भी नहीं है। नहीं है। तो किसी का ही नहीं है ना। अब आए शरीर पर, क्या शरीर में हूँ? नहीं। तो संथारा लेके मैं शरीर का त्याग करूं, ये भी मिथ्या मान्यता है। ये त्याग त्याग ही नहीं है। मिथ्यात्व करके
पुण्य भी नहीं, अनंतानुबंधी रूपी कर्म का बंध कराता है और अल्प पुण्य बांध देता है। जब तक देखो ज्ञान अष्टक में पहली गाथा ही मैं मेरा, जो पर में है उसी मैं मेरापने को अपने में करना है, क्योंकि मैं मेरापना आत्मा कर रहा है, मैं कर रहा हूँ, मेरा श्रद्धान कर रहा है। अनादिकाल से ये मलिन हो रहा है, अब इसे सम्यक करना है। पूरा जिन शासन का सार, मोक्ष का मार्ग यही और इतना ही है, इसमें कोई क्रिया का कोई लेना देना नहीं है। पहले से पहले इस श्रद्धान को सम्यक करना है, ये सम्यक दर्शन। इसलिए चौथा गुणस्थानक सम्यक दर्शन का बताया। यहाँ ध्यान की भी कोई वैल्यू नहीं है। ध्यान में 2-2, 4-4 घंटे लीन होने वाले मिथ्या दृष्टि भी हो रहे हैं हिमालय में, देहाध्यास उनका भी छूट रहा है। इतनी सहनशीलता है। आज के तारीख में अपन बताएं, यूट्यूब पे बहुत से वीडियो आते, ये इतना सहन कर रहे, अपने आप को ज़मीन में गाड़ रहे, 1-1 महीना पूरा हवा बंद करके उस टाइट पैक उसमें रहते हैं, अपने श्वास को रोक लेते हैं, नाड़ी को रोक लेते हैं। कोई डॉक्टर नाड़ी चेक करे तो कहेगा मर गया। ये सारे योग की क्रियाएं हैं, शारीरिक क्रियाएं हैं, इससे आत्मा का अंश मात्र भी लेना देना नहीं है। ये यहाँ बता रहे हैं। गाथा 3 में, एक समता ही मेरी पत्नी है और समान आचरण करने वाले साधु मेरे ज्ञाति जन हैं, ऐसा विचार कर इस प्रकार बाह्य वर्ग का त्याग कर धर्म सन्यासी होता है। अब यहाँ 2 त्याग अपनी बात चल रही थी। पर का त्याग तो त्याग है ही नहीं, व्यवहार से भी मोह राग द्वेष का त्याग सच्चा त्याग कहा जाता है। व्यवहार से, पर का त्याग व्यवहार भी नहीं, व्यवहाराभास है। मुझे मेरे से उत्पन्न होने वाले जो मोह राग द्वेष के परिणाम हैं, जिसे हम भाव कर्म कहते हैं, भाव कर्म से द्रव्य कर्म बंधता है, द्रव्य कर्म से नो कर्म का उदय होता है, फिर नो कर्म के उदय में मनोचन काया के परिणामों में शरीर आदि में जीव मैं मेरापना करके भाव कर्म का बंध करता है, फिर द्रव्य कर्म बंधते। ये अनादि से चक्र चल रहा है। अब इस चक्र को हमें जड़ मूल से उखाड़ना है। ये चौथे गुण स्थानक में। अब इस सम्यक दर्शन में क्या होगा? एक समता अर्थात आत्मरमणता, कषायों की मंदता नहीं। मैं आत्मा ही हूँ, अन्य मैं कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं, ऐसा 100% स्व पर का यथार्थ श्रद्धान सो समता का अपने द्वारा स्वीकार करना। क्रोध माया लोभ के परिणाम हो तो हो, वो मेरा स्वरूप नहीं, मेरा स्वभाव नहीं, वो मुझे छूते तक नहीं, क्योंकि एक समय की पर्याय है। भले मुझसे होते हैं, उत्पाद हुआ व्यय हो गया, उत्पाद हुआ व्यय हो गया। यदि उसी क्षण मैं अपने उपयोग को लाऊं कि इसको मैं जानने वाला और उसको जानते वक्त अपने ज्ञान स्वभाव में जानने वाला, तो मैं तो अपने में आ गया। ये व्यवहार, क्योंकि उसका श्रद्धा नहीं कि मैं अपने में ही हूँ तो मुझे अपने घर में रहना है। जो घर में ही बैठा है, खिड़कियों से दरवाजे से बाहर का दृश्य देख रहा है, अब उसे अपने घर में आने के लिए क्या करना पड़ेगा? घर में ही बैठा है, दरवाजे खिड़कियों से बाहर देख रहा है, हलन चलन, गाड़ी आ रही है, जा रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अब उसको अपने घर में आने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि घर में ही तो बैठा है। अब वो सोचे कि मुझे अपने घर में आना है। आत्मा स्वभाव, ये स्वभाव घर में ही बैठा है का अर्थ स्वभाव में हर जीव, हर द्रव्य अपने स्वभाव में ही है। एक समय के लिए भी कोई भी द्रव्य, 6 के 6 द्रव्य एक समय के लिए अपने स्वभाव को छोड़ते नहीं, छोड़ सकते नहीं। ये सारा परिणमन हो रहा है पर्याय में, मान्यता में। वो मान रहा है, अब घर में बैठा है, मान रहा है, देखो वो गाड़ी घूम रही है, मैं भी घूम रहा हूँ, मान रहा है घर में वो।
अब उसको क्या करना है, बस वो जो दृष्टि बाहर जा रही है उसको सिर्फ स्वीकार करना है, अरे मैं तो घर में ही तो हूँ, बस हूँ, होने पने में आना है, इतना ही करना है। क्योंकि अभी वो घर में है पर अपने आप को मान नहीं रहा है ना कि मैं घर में हूँ, मैं मुझे ही जान रहा हूँ, मुझे मेरा ही अनुभव हो रहा है, ये वो मान नहीं रहा है। मान ले तो अभी इसी क्षण इसी समय वो अपने में ही तो है। इतना सा धर्म है, कितना सिंपल धर्म है। जैसे कि उद्गल तो कोई अपना स्वभाव छोड़ दे, हाँ उद्गल कोई हाँ एक जीव ही ऐसा है, हाँ, ये तो है ना, वो अपना स्वभाव में नहीं रहता। ये जीव में वैभाविक शक्ति नाम की जो शक्ति है और उसके ज्ञान में जो ये पर झलक रहा है, इस वजह से जीव अनादिकाल से भ्रांति में पड़ा हुआ है। इसीलिए इस भ्रांति को ही मूर्छा कहा, और आचार्य उमा स्वामी तत्वार्थ सूत्र में इस मूर्छा को ही परिग्रह कहते हैं। अर्थात 6 खंड का अधिपति चक्रवर्ती भी अपरिग्रही है यदि सम्यक दृष्टि है। सारे भोग भोग रहा है, युद्ध कर रहा है, सब कर रहा है। शाही संकिति भरत चक्रवर्ती एक दृष्टांत काफ़ी है। और चाहे ऐसे अनंत जीव होके गए हैं, भले चक्रवर्ती नहीं हो, अर्ध चक्रवर्ती हो, वासुदेव हो, राजा महाराजा हो, जिन्होंने सम्यक दर्शन को पाया और राज्य भी कर रहे हैं। जैसे वेदांत में जनक राजा का उदाहरण दिया जाता है, विदेही अष्टावक्र गीता के आधार पर। अष्टावक्र ने वही बताया था, जो तू है उसे तू मान नहीं रहा है, और जो तू नहीं है उसे वो तू अपना मान रहा है। और यही बात अपन यहाँ कहेंगे कि दृश्य को अदृश्य करो और अदृश्य को दृश्य कर लेना। अष्टावर्ग उधर हो गया। हाँ अष्टावर्ग, हाँ व्यक्ति जो उधर हो गया। हाँ, वेदांत की अपेक्षा से। पर उनकी जो दूसरी मान्यताएं हैं, नाम बताओ उसके पास। देखो अष्टावक्र अच्छी गीताएं है। बीच बीच में हम उदाहरण इसलिए देते हैं कि उन्होंने भेद ज्ञान, साक्षी भाव का, ज्ञान स्वभाव का अभ्यास बताया है, लेकिन अन्य मान्यताएं हैं वो अपने से मैच नहीं होती, इसलिए हम उसे पढ़ने की बात नहीं करते हैं। हम क्यों अन्य का पढ़ने का प्रयास तो करें? उसने आत्मा की अच्छी बात बताई है। क्यों ना आप दिगंबर के ग्रंथ समय सार पढ़ो, प्रवचन सार पढ़ो। हम जैन हैं तो जैन के ग्रंथ क्यों ना पढ़ें? जब हम अन्य के ग्रंथ पढ़ सकते हैं तो दिगंबरों के ग्रंथ पढ़ने में हमें क्या प्रॉब्लम है? कोई भी चलता है। होनी नहीं चाहिए, नहीं पर हो रही है, नहीं पढ़ने देते। श्रीमद् राजचंद्र जी का फोटो दिख जाए ना तो अपने महाराज साहब कहते इस किताब को हाथ नहीं लगाना। मेरा एक मित्र थे जिन्होंने बाद में दीक्षा ले ली मेरी प्रेरणा से, विजयवाड़ा में हमें मिले थे। उनके पास मैंने नित्यक्रम देखा श्रीमद् जी का। मैं क्या आप नित्यक्रम पढ़ते हैं? देखा, सारे पेज फाड़ दिए, सिर्फ वो 3 चौवीस या 4 चौवीस या उसमें है आनंदन जी की, देवचंद्र जी की, यशो विजय जी की और मोहन विजय जी की, उतनी सी उन्होंने रखी। 3-4 पत्ते थे। नहीं, वो 24 के 40-50 जो भी पत्ते थे, 3 चौवीसिया थी, 4 चौवीसिया, वो बस इसके लिए हमने इसको रखा है। देखो ये क्या है? देखो आपने आसाधना कर ली उस पुस्तक की। ये 24 तो आपको अन्य में भी, अन्य से भी मिल जाती। किसी ग्रंथ को फाड़ के अब उन पत्तों को क्या किया होगा? कहीं ना कहीं रद्दी में डाल दिए होंगे, कहीं फेंक दिए होंगे। मतलब अन्य के ग्रंथों की छेड़छाड़ करना भी अविनय है। अपन क्यों उनके ग्रंथों की छेड़छाड़ करें? आपको जो चाहिए आपके इसमें है, आप करें अपनी साधना। वो कहते नहीं, हमें अलाउड नहीं है। वो जो एक समुदाय इनका आता है, किनका, वो खाना बनाने वाले होते हैं ना, उनके समुदाय, इनके ही समुदाय से है, अपने अध्यात्म योगी बन के गए ना। शंखेश्वर जी में जिनकी समाधि हुई, मारवाड़ में देहांत हुआ था, वहाँ लेके आए थे। जम्मू जी महाराज। हाँ, जम्मू जी महाराज नहीं, जम्मू विजय जी नहीं, कलापुर भद्रंकर, कलापुर भद्रंकर भी नहीं, कलापूर्ण जी के गुरु और कौन थे? भद्रंकर। कलापूर्ण नहीं, कलापूर्ण, हाँ, कलापूर्ण सूरी जी, उनके समुदाय से है। कौन?
जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। खैर अपने उससे कोई मतलब नहीं है। कहने का अर्थ इतना ही है, यहाँ कह रहे हैं कि समता मेरी पत्नी है और उसके समान अर्थात आत्मरमणता करने वाले ऐसे साधु मेरे ज्ञाति जन है, मेरे बंधु है, मेरे सखा है, मेरे बंधुवर है। इस प्रकार संपूर्णतः बाह्य वर्ग का त्याग कर। साधु जीवन में भी सम्यक तो है, बल्कि मिथ्यात्व भी है। हाँ, तो मिथ्यात्व साथ वाला सम्यक तो सम्यक दृष्टि नहीं कहा जाता है। मिश्र हो गया ना, मिश्र मोहनी हो गया। तो मिथ्यात्व मोहनी से हट गए, मिश्र मोहनी में आ गए। मिश्र मोहनी से भी फिर सम्यक्त्व मोहनीय कहा है। ये जो सर्व वर्ग कहा ना, इस प्रकार बाह्य वर्ग का त्याग कर, परद्रव्य परभावों से संपूर्णतः दृष्टि हटाकर बाह्य वर्ग। देखो भावलिंगी मुनिराज छठे गुणस्थानवर्ती की दशा जो हमने समझी है, अंतर्मुहूर्त आत्मलीनता करने वाली। आचार्य कुंद स्वामी ने इसका उल्लेख किया है, जो मैं बता रहा हूँ। पूरे 24 घंटे में आजीवन, हाँ, रोज के लिए सिर्फ अंतर्मुहूर्त के लिए श्रावकों के संपर्क में आने वाले, क्योंकि वन जंगल में यानी गांव के बाहर रहते हैं, सिर्फ 48 मिनट किसके लिए? आहार के लिए, गोचरी के लिए, वो भी मौन लेके, क्योंकि अब आहार गोचरी तो श्रावकों के ही जाना पड़ेगा। वो जो नियम आज अभी भी जो दिगंबर साधु लेते हैं, अपन उसको धारणा कहते हैं, अपने कोई स्थानकवासी श्वेतांबर वालों में भी करते हैं। ऐसा अभिग्रह लेकर निकलते हैं। वो अभिग्रह के अनुसार भोजन मिला तो ग्रहण किया, नहीं मिला तो फिर जिस स्थान पे है उस स्थान पे आए और फिर ध्यान में बैठ गए, सिर्फ 48 मिनट। और फिर वापस 23 घंटे के लिए अब सिर्फ और सिर्फ ध्यान ज्ञान मनोहारी, शुद्धोपयोग ने समताधारी। ये इसका नाम है छठा गुण स्थानक भावलिंगी मुनिराज। इससे जो हमारे ने जुदा बोला है, उन्होंने ये वही तो बता रहे हैं यहाँ। गच्छना भेद नयन निहारदा आनंद गंजी ने कहा है। ऐसे जो हमारे गच्छना भेद नयन निहारदा तनि बात करता लाजे, उधर भरना दिए काज करता मुँह लड़िया कलिकाल राजे। ये आनंद गंजी की अनंतनाथ भगवान की स्तवन है। धार तल वारनी सोहिली दोहिली 14 माह जिनतनी चरण सेवा, उसमें ये गाथा है। राइट। क्योंकि उनकी सारी गाथाएं मैंने आनंद गंजी की पढ़ी है। देवचंद मतलब ये बस यही, क्योंकि आनंद गंजी तो मतलब सारे मत संप्रदाय ने इससे परे हो गए थे। गोची आपने लेके भी क्या करना पड़ता है, बोलना पड़ता है यार आपको धर्म सारू जी। हाँ, मतलब कहीं ना कहीं वहाँ ये आप श्रावकों को भी मतलब कहीं ना कहीं ये सारा एक ये हमारी इच्छाएं चाह कि मुझे अच्छी गोचरी मिले, लोगों को अच्छा करूं, लोग बावसी पधारो बावसी पधारो। अरे मतलब क्या है, कहीं ना कहीं आज देखो, मैं नहीं नाम नहीं लूँगा, लेकिन जिन आचार्य के साथ मैं था वो कहते हैं कि आज का साधु कैसा हो गया है, स्वादु। करीबन सभी की बात नहीं है, अच्छा पालने वाले पाल रहे हैं, वो बिल्कुल उनकी अपन विनय करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, अपन किसी की निंदा नहीं करनी है। परंतु और ऐसा है ना, अपन कहते पंचम काल है, अपने को तो वहाँ दृष्टि नहीं करनी है, जो जैसा करे उसका कर्म उसके साथ। अपने को परम सत्य समझकर अपने जीवन को अपनी आत्मा का, मेरी आत्मा का, अपनी भी नहीं, मुझे मेरी आत्मा का कल्याण करना है। मैं उस सत्य को समझूं, उस सत्य मार्ग पर चलने का प्रयास करूं जितनी अभी क्षमता है। लेकिन श्रद्धान में पक्का है कि 5वां गुण स्थानक ऐसा ही होता है। चौथे में आत्मज्ञान पूर्वक, आत्म साक्षात्कार पूर्वक, सम्यक दर्शन पूर्वक ही धर्म की शुरुआत होती है। 5वें में देशवृत्ति, 6ठे में सर्ववृत्ति, 7 में होते हुए अंतर्मुहूर्त आत्मरमणता का पुरुषार्थ होता है। इस गुणस्थानक के अलावा इस गुणस्थानक को मैं किसी को अन्य को स्वीकार नहीं करूँगा। ये मेरा श्रद्धान मेरे लिए है। ये यहाँ बता रहे हैं, इस प्रकार बाह्य वर्ग का त्याग कर, जो पर है, मैं नहीं, मेरा नहीं, उस सब का त्याग कर। यानी वहाँ अर्थात पर का त्याग कर नहीं सकता,
अपने मोह राग द्वेष का भी त्याग कर नहीं सकता। अब त्याग किसे कहा? वहाँ से दृष्टि हटाकर उस दृष्टि को अपने स्वरूप और स्वभाव में करने का नाम निश्चय त्याग है। जैसे स्वरूप और स्वभाव में दृष्टि करता है, बाहर दृष्टि जाएगी ही नहीं, तो अपने आप त्याग हो गया। इस माता का त्याग कर दिया। हाँ, थल्ले का माता का त्याग कर दिया। हाँ। इस तरह से अपने को त्याग करना नहीं है। करना नहीं है। व्यवहार से कहाँ करना है? निश्चय क्या कहेगा? आत्मरमणता इतनी हो जाए कि पर पे लक्ष्य ही न जाए, उपयोग ही न जाए। और पर तो छोड़ो, ये शरीर भी मेरे लिए पर है। गज सुकुमार मुनिराज, यहाँ अंगारे जल रहे हैं सिर पर, वहाँ उपयोग नहीं है। जला सो मैं नहीं, मैं कभी जलता नहीं, वहाँ से उपयोग हटाया, शरीर का त्याग हो गया, वहाँ से उपयोग हट गया। ताव कायम ठाणे न मणन झाणे न पाणम सिरा, काया को सिरा दिया, वहाँ से उपयोग को हटा दिया और उपयोग को अपनी आत्मा में ऐसा लीन किया। वो अभ्यास था, वो पुरुषार्थ था उनका, वैसा शरीर भी था, सब कुछ, क्योंकि केवल ज्ञान होना ही था, सब कुछ निश्चित था, तो शरीर भी वैसा मिलना निश्चित था, वैसे परिणाम होने निश्चित थे। अंतर्मुहूर्त अपनी आत्मा में स्वरूप स्वभाव में लीन हुए, वहीं प्राण त्याग हुआ, वहीं के दुंदुभी बजी और वहीं मोक्ष। एक ही दिन में दीक्षा, केवल ज्ञान और मोक्ष, तीनों कल्याण। सुकौशल मुनि का भी एक ही दिन में हुआ। सुकौशल मुनि का केवल ज्ञान और मोक्ष पता नहीं। वो खड़े थे, हाँ, वो खड़े थे, वो वागिणी आई, उसने उनके शरीर को खाया, पूर्व जन्म की माँ थी, है ना। और उसके पिता मुनि भी खड़े थे, उन्होंने फिर उस वागिणी को कहा कि ये तेरा ही पूर्व जन्म का बच्चा था। लेकिन उनका आगे उल्लेख शायद मुझे भी कुछ पता नहीं है। उनका केवल ज्ञान और मोक्ष की बात नहीं आती है। भाई मुनि थे तो नियम से नवग्रह गए होंगे और नियम से एक भाव करके मोक्ष जाएंगे ही जाएंगे। हाँ, फिर उनको भी सम्यक दर्शन हुआ ना, उसने फिर वो मुनि वहाँ गणेश शरीर वलोरियो साधु सुकुशल सार, वही तो बता रहे हैं। अंतगढ़ हुआ केवल जी, केवली हुए बताए ना, अंतगढ़ हुआ केवल जी। हाँ। वंदे मुनि ना पाए, वंदे मुनि, उनको वहाँ के। हाँ, तो वही बात हुई ना, इनके अंगारे से हुआ, उनको शरीर वागिनी ने खाया, बस वो बिल्कुल अपने आत्मा में लीन थे। हिले भी नहीं का मतलब क्या, शरीर तो हिला था ना, उन्होंने नहीं, लेकिन वागिनी खाएगी तो वो तो शरीर को हिलाएगी, लेकिन वो अपनी आत्मा में ऐसे स्थिर थे। शरीर हिला तो हिला, वो अपने स्वभाव से आत्मा से नहीं हिले। ये बात यहाँ बता रहे हैं। ऐसे सभी प्रकार बाह्य वर्ग का त्याग कर ऐसे धर्म के सन्यासी होने वाले मुनि का साथ करना, जो जगह है ये एक एक यदि गहराई से उसका यदि सही तरीके से दृष्टिकोण से समझेंगे ना, बहुत गहरा है धर्म हमारा। ज्ञान से नातों में समक्रिया क्या होता है, इसका मीनिंग आगे की है, नहीं तीसरी गाथा में, तीसरी गाथा में ही है। कांता में समत्व का, नातों में समक्रिया, नातों में समक्रिया, इसका मीनिंग क्या होगा? हाँ, समान क्रिया ना, ज्ञान से कि जिस समान ये साधु समता में रहने वाले, ज्ञान स्वभाव में समता भाव में समक्रिया यानी समभाव की क्रिया, ऐसे ज्ञान स्वभाव में ज्ञातिजन लिखा है ना नीचे, उसका अर्थ है ज्ञातिजन। ऐसे ज्ञान स्वभाव में आचरण करने वाले साधु के समान आचरण करना, उनके संग में रहना, है ना। ऐसे यानी हाँ, यानी अब जैसे आत्मार्थी होगा तो आत्मार्थी साधु का ही साथ करेगा, आत्मार्थी श्रावक हो तो आत्मार्थी श्रावक का ही साथ करेगा। जहाँ आत्मा की चर्चा नहीं, आत्मा की बात नहीं, वहाँ से वो हाथ जोड़ेगा नहीं, इच्छा नहीं, मुझे यहाँ नहीं जमता। वो जहाँ आत्मा की चर्चा होगी, आत्मा की बात सुनने पढ़ने को मिलेगी, वही काम करेगा, वही उसका उपयोग जाएगा। ये आत्मार्थी के लक्षण हैं। हम सभी जीवों को ऐसे इस लक्षण को सुनकर समझकर इसमें अनंत काल के लिए अपने स्वरूप और स्वभाव की साधना और आराधना करनी है। और यह आराधना ऐसी हो, एक भव के लिए नहीं, अनंत भव के लिए अपने स्वरूप और स्वभाव में रमणता कराए, ऐसी साधना आराधना करके इस मार्ग में सभी भव्य जीव आगे बढ़ें। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धा,
हो चारित्र महान पाऊँ पद निर्वाण। श्री जिनवाणी जिनवरवाणी जग जीवों को सुखदानी। मोह विनाशक तत्व प्रकाशक भविक जनों के मन आनी। पूर्ण ज्ञान के महासिंधु से रत्नत्रय के रत्न मिले। ज्ञान भानु का उदय हुआ है भव्यों के ही कमल खिले। मोह मान अज्ञान तिमिर को ज्ञान किरण से दूर किया। सुनय जगाती कुनय भगाती स्यादवाद का मार्ग दिया। वस्तु स्वरूप यथार्थ बताया बतलाया निज आत्म राम। धन्य धन्य जिनवाणी माता शत शत वंदन सतत प्रणाम। शत शत वंदन सतत प्रणाम। शत शत वंदन सतत प्रणाम। ओम नमः सिद्धाय।